नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और झारखंड में हाईकोर्ट में लगातार अलग अलग मामले की सुनवाई चल रही है। इसमें 6th जेपीएससी से जुड़ा हुआ भी मामला है। 6th जेपीएससी को लेकर स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि अब 23 अप्रैल को अगली तिथि निर्धारित की गई है। 23 अप्रैल के बाद सुनवाई होगी। ऐसे में 6th जेपीएससी के रिजल्ट पर ग्रहण लग गया है। रिजल्ट निकलने की संभावना धूमिल हो जा रही है और ऐसे में छात्र छात्राओं की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही है। क्या बीच में कोई भी लोक सेवा आयोग नियम में संशोधन कर सकती है? क्या कोई भी लोक सेवा आयोग 34,000 लोगों को पीटी पास करवा सकती है? इसी विषय को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि हमने इस मामले की शुरुआत में ही बता दिया था, लगभग 4 से 6 महीना पहले हमारी पहली वीडियो में इसकी जानकारी हमने दे दिया था। उस समय कई लोगों ने सवाल उठाया था कि मामला गलत हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मामला बढ़ता गया, एग्जाम नजदीक आता गया, तो फिर लोगों ने विश्वास किया कि यह मामला सही है। पंकज कुमार पांडे के द्वारा दायर याचिका है और इस याचिका में कहा गया है कि बीच में परीक्षा में नियमावली को संशोधित करना ये लोक सेवा आयोग का काम नहीं है और ये कंप्लीट रूप से गलत है। यही कारण है कि जेपीएससी विवादों में आ गया है। ऐसे तो विवाद और भी हुए हैं। मसलन पहली परीक्षा से लेकर 5वीं तक में आप देखें तो कॉपी चेकिंग में भारी अनियमितता हुई है। गाय पर रचना लिखने वाले को टॉपर बना दिया गया। अंदर में मार्क्स अगर 60 है तो ऊपर के पन्ने पर 90 दे दिया गया। और तो और अगर टोटल मार्क्स किसी क्वेश्चन का 10 है तो कैंडिडेट को उसी 10 के बदले वहां पर 18 नंबर दिया गया है। ये सारी चीजें बताती है कि जेपीएससी किसी भी प्रकार से विवादित ही है और इनके विवाद का मुख्य कारण है कि स्टूडेंट्स और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को छांट देना। 6th जेपीएससी में अभी तक कॉपी चेकिंग हो रही है, नहीं हो रही है, यह भी एक विवाद का विषय बन गया है। हालांकि हमारी जानकारी के मुताबिक स्क्रीनिंग पेपर हिंदी और इंग्लिश की पेपर चेकिंग हुई है, लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चले जाने के कारण सारा काम धीमा हो गया है। अब जो उम्मीद की जा रही थी कि मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगी, इसमें देरी होने की संभावना है। 6ठी जेपीएससी जितना देर होगी, 7th वाली की नोटिफिकेशन उतनी देर से आएगी। हालांकि बीच बीच में कई न्यूज चैनल और कई अखबारों में नोटिफिकेशन आने की सूचना दे दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जेपीएससी से बात करने के बाद ही इसका निष्कर्ष निकाला जाता है, लेकिन जेपीएससी को भी नहीं पता है कि हाईकोर्ट में क्या कुछ होने वाला है। 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जब मेंस का एग्जाम हो रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि पूरी रांची पुलिस छावनी में चेंज हो गई है और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन जेपीएससी परीक्षा जिस प्रकार से लिया गया, देर रात को छात्र छात्राएं लगातार पूरी रांची में रैली निकाल रहे थे, मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे थे, धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। ये सब के बाद भी झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को कुछ भी चीज कहने की नौबत नहीं आई और उसने स्पष्ट कर दिया कि वो परीक्षा लेकर रहेगी। ऐसे में उसी समय में ये मामला उठा कि जेपीएससी में ही काम कर रहे 18 कर्मचारी जो जेपीएससी के क्वेश्चन पेपर की देखरेख कर रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर 2 साल पहले ही छप गया था, क्या क्वेश्चन पेपर को वो नहीं देखे होंगे? क्या क्वेश्चन वहां से लीक नहीं हुई होगी? और जेपीएससी अध्यक्ष के पुत्र का परीक्षा लिखा जाना भी चर्चा में कई बार रह चुका है अलग अलग एग्जाम के समय में। अब जाकर के जेपीएससी के उन कर्मचारियों का तबादला हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं ना हिंदी में कि सांप निकल जाने के बाद लाठी पीटना, तो वही कहावत जेपीएससी में हो रही है। लेकिन छात्र छात्राओं की दिक्कत को समझने के लिए जेपीएससी तैयार ही नहीं है। जेपीएससी को लगता है कि उसका काम है सिर्फ परीक्षा लेना, जैसा मन करता है वैसा रिजल्ट निकाल देना, जब मन करता है उसमें संशोधन कर देना। लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एक नियमावली हो जाए और नियमावली के आधार पर ही सब कुछ तय हो जाए। हम आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट में पूरे मामले में आखिर क्या कुछ हुआ था। हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उसमें एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर थोड़ी देर ही बहस हो पाई। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से समय देने का आग्रह को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार ने कहा था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए अपनी बात को रखने का, इसलिए 23 अप्रैल की तिथि को निर्धारित की गई है।
अधिवक्ता संजय पीपरवाल हैं जो जेपीएससी की ओर से बात कर रहे हैं। लेकिन प्रार्थी पंकज कुमार पांडे की अपील याचिका दायर करने के बाद अब मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। प्रार्थी ने सरकार की अधिसूचना के आधार पर छठी जेपीएससी प्रारंभिक पीटी परीक्षा के रिजल्ट को ही चुनौती दिया था। एकल पीठ के प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार नहीं किया था। जेपीएससी सरकार की अधिसूचना के आलोक में संशोधित रिजल्ट निकालने का आदेश दे दिया था। हम आपको ये बता दें कि मामला फिर घुमा फिरा करके वही है कि क्या 34,000 लोगों को मेंस लिखने की इजाजत देनी चाहिए थी, और अगर ये गलत हुआ है तो इसे हाईकोर्ट निरस्त भी कर सकती है, यानी कि छठी जेपीएससी रद्द भी किया जा सकता है। जो चीजें सामने आ रही है कि अगर हाईकोर्ट को ऐसा प्रतीत होगा कि नियम को ताक पर रहकर एक नया नियम बना दिया गया और नियमावली में अगर आदेश शुरू में जब पीटी का फॉर्म निकला था उसमें अगर जिक्र था कि पीटी में इतना ही रिजल्ट आएगा तो बाद में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उन सारे छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लग जाएगा जिसने आनन फानन में तैयारी की, अलग अलग जगह से आकर झारखंड में परीक्षा लिखा और फिर 7वीं जेपीएससी के लिए वो रुक गए हैं। कम से कम इतना तो हो ही गया है कि हर किसी को जेपीएससी मेंस लिखने का मौका जेपीएससी ने दे दिया। जेपीएससी एक प्रकार से स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय हो गई, क्योंकि हर स्टूडेंट जो उस लायक नहीं भी माना जा रहा था उसे भी ये मौका दे दिया गया था। शुरुआती रिजल्ट 5 से 6 ही हजार लोगों का आया था। इसके बाद दूसरी बार फिर से संशोधित रिजल्ट आया, तीसरी और चौथी बार भी रिजल्ट आया और कुल रिजल्ट 34,000 हो गया। आलम यह हुआ कि एग्जाम लिखने के लिए सिर्फ 24,000 लोग ही गए, ज्यादा लोग परीक्षा छोड़ दिए और उसमें से भी 2 से 3 हजार लोगों ने परीक्षा का बाइकआउट कर दिया, यानी कि कुल मिलाकर 22,000 लोगों की कॉपी चेक करनी है जेपीएससी को, जिसमें हमारी सूचना के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी की कॉपी चेकिंग हुई है। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि क्या झारखंड लोक सेवा आयोग में ऐसा ही सब कुछ चलते रहेगा या फिर कोई सुधार की गुंजाइश दिखती है? क्यों नहीं पहले ही नियमावली बना दी जाती है, या सारी चीजों को ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए, या फिर पीटी के साथ ही मेंस तुरंत लिया जाए, यानी कि लेंदी नहीं वो प्रक्रिया। जैसे यूपीएससी में 2-3 महीने का समय दिया जाता है वैसे ही जेपीएससी को दिया जाए, या फिर यूपीएससी को कुछ वर्षों के लिए जेपीएससी को टेकल करना चाहिए और तभी जाकर के मामला सुलझ पाएगा। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा। हम आपको बता दें कि जो सही खबर होती है, जो सच्ची खबर होती है वो आपको हम बताते हैं। इसके बावजूद भी कुछ सिरफिरे लोगों की कमेंट करने की आदत होती है, जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं। वैसे लोगों का भी हम सम्मान करते हैं और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि उनको भी बुद्धि आ जाएगी और उन्हें लगेगा कि उन्हें सही चीजें बताई गई हैं। हमसे जुड़ने के लिए सारे लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।